नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आयुष और मैं निकला हूँ अपनी पहली सोलो ट्रिप पर मध्य प्रदेश घूमने। और पहला शहर जो मैं घूम रहा हूँ वो है इंदौर। और आज मैं जा रहा हूँ इंदौर के जू घूमने, जिसका ऑफिशियल नाम है कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। जू में घुसने से पहले एक छोटी सी जानकारी ये है कि इंदौर के ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जो देखे तो नहीं है तुम लोगों ने, तो देख लो जाकर, बढ़िया बनाए हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, तो इंदौर जू का टिकट है मात्र 20 रुपए और फिरंगियों के लिए 100 रुपए। और ये मंडेज को बंद रहता है और इसकी टिकट ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यार मेरे ओपिनियन में तो इंदौर का जू काफी अंडररेटेड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स है जो इंडिया में काफी कम जूज में है, या कुछ तो ऐसे भी है जो सिर्फ इसी जू में है। तो ये जू 52 एकर्स में फैला हुआ है, तो अगर ज्यादा चलने में आपको भी मौत आती हो तो यहाँ साइकिल और बैटरी कार का भी प्रबंध करके रखा है, जिनके प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब देखो, ये जू है तो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत सारे जीव जंतु है यहाँ पर हम सिर्फ थोड़े से एग्जॉटिक वालों को ही कवर करेंगे। जिनमें से सबसे पहले थे ये अफ्रीकन ज़ेब्रास, जो अभी रिसेंटली 2024 में ही यहाँ लाए गए हैं एक व्हाइट टाइगर के एक्सचेंज में। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें देखने मिला है रंग बिरंगा बड़ा सा बर्ड, जिसे कहते हैं ईमू। और इन पर आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, ईमू और मसूर की दाल। और आगे देखने मिली है एक्स्ट्रा लार्ज छिपकली, और इसको राइनो इग्वाना कहते हैं, जिसको देखकर मैं एक ही बात सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए कटहल की सब्जी नहीं खाई। और हमारे इग्वाने का नेबर है एक और रेप्टाइल, जिसका नाम है मॉनिटर लिजर्ड उर्फ गोह। और ये मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मेरी वजह से इसकी सरकारी नौकरी लगते लगते रह गई। इन घातक छिपकलियों को देखने के बाद मैं गया थोड़े से सुंदर प्राणियों को देखने के लिए इस बर्ड एवियरी में। और बर्ड्स को डिस्प्ले करने का इससे बेटर तरीका मैंने यहाँ के अलावा सिर्फ मैसूर जू में देखा था। यहाँ मैं लिटरली इन एग्जॉटिक बर्ड्स के बीच में से घूम रहा था और वो मेरे आसपास से उड़कर निकल रहे थे। अरे क्या बताए भैया, जिसको देखो आजकल YouTube चैनल खोलकर व्लॉगर बना फिर रहा है। जिसको देखो हे गाइस हे गाइस। अरे नहीं सुनना तुम्हारा हे गाइस यार, चलो छोड़ो ये सब और तुम बताओ तुम क्या करते हो? आगे थे वो जीव जिनका लाइफस्टाइल मेरा फेवरेट है। ये वाला शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, इसको किसी ने बीच में स्टैचू बोल दिया। इनके पड़ोसी थे इनकी मौसी के लड़के घड़ियाल। ये भी ऑलमोस्ट क्रोकोडाइल से सिमिलर ही होते हैं, बस इनका मुंह पतले पिन वाले चार्जर जैसा होता है। आगे बढ़ने पर मुझे देखने मिले ये 2 टिमोन। जिनको टिमोन नहीं पता, या तो तुम छोटा भीम वाली जनरेशन से हो या तो कतई दूरदर्शन वाली जनरेशन से। तो जनरल जनता के लिए बता दूं कि इनका नाम होता है मीर कैट। बाकी 90s किड्स की नजरें तो यहाँ सबकॉन्शियसली पूम्बा को ही तलाशने लगेगी, और इनको कहते हैं मॉर्मोसेट मंकी। इनके बाद थोड़ी बहुत और जीव जंतु की प्रजातियों को देखने के बाद हम पहुंचे सांबर डियर देखने। इनको नाश्ते में रोज इडली सांबर दिया जाता है। देख रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ? लोग रोक के पूछते हैं कि क्या आप यूट्यूबर हो, मैं बोलता हूँ हाँ। फिर सब्सक्राइबर पूछते हैं, बता दो 300। शर्म का लेवल सोच सकते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इसके बाद हमने देखे सलाखों के पीछे बंद कुछ बारहसिंगा। मैंने इनको एडवाइस दी कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, छूट जाओगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर मैंने देखे ब्लैक बक्स, और ये काफी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, धरती पर काफी कम बचे हैं, यू नो, फॉर ऑब्वियस रीजंस। सॉरी। और यहाँ बहुत गजब की पार्टी चल रही थी। सब बढ़िया से बिल्कुल पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर एक हिरन बिल्कुल चौकन्ना होकर पहरा दे रहा था। पता नहीं किस बात का डर था बेचारे को। मैं आ जाऊं क्या? तो अब तक तो सही चल रहा है मेरा जू टूर, और अभी जो नेक्स्ट है वो है स्नेक हाउस। इसका भी सेपरेट टिकट है, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 रुपए का ही है। बट अच्छे से इन लोगों ने पूरा मामला सेट करके रखा हुआ है।
तो अब लेते हैं पहले स्नेक हाउस का टिकट और अंदर जाके देखते हैं कैसा है। इसके बाद मैं गया ऐसी जगह जहाँ मुझे बिल्कुल फैमिली फंक्शन वाली फील आ गई। तो यहाँ दे रखी थी सांपों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जिसको पढ़ने का यूं भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कभी सांप सामने आ गया तो ऐसे भी कुछ याद नहीं आने वाला। और यहाँ दे रखा है सांप कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। कोई अगर इंटरेस्टेड हो जानने में तो वीडियो पॉज करके देख सकता है। और अगर तुम सांपों के रिप्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हो, क्या कर रहे हैं यार तू? रसल वाइपर की जीन्स पड़ी हुई निकल कर उतार के फिर से इसने सेम कपड़े पहने। यहाँ हो रहा है कुछ इंटरेस्टिंग, यहाँ दिखाता हूँ। तो ये था स्नेक हाउस और बड़े ही निराशाजनक परफॉर्मेंस था स्नेक्स का। सारे सोए पड़े थे। तो संडे है यार, मैं भी सोए ही पड़ा रहता हूँ घर में। यहाँ मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बर्ड्स देखे थे। वो होते ना कार्निवोरस टाइप के बर्ड्स, वल्चर थे आई गेस, पता नहीं क्या थे। वल्चर मैंने आज तक रियल लाइफ में नहीं देखे कभी भी। हाँ ये है, क्या नाम है इसका, इजिप्शियन वल्चर। ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है मुझे पता भी नहीं था। यहाँ इतनी ऊपर से देखने में कुत्ता लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में ये भेड़िया है। तो जी फाइनली पहुंच गए टाइगर के केज के पास। दिख तो रहा है बट काफी दूर है। होपफुली घूमते फिरते यहाँ आ जाए। एंड यस, थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा सब्र का फल मीठा रहा और भाई खुद बिल्कुल केज के कॉर्नर तक मिलने आया। और जब मैं केज के दूसरे साइड पहुंचा तो मैंने देखा यहाँ तो टाइगर की पूरी फैमिली रेस्ट कर रही थी। बस अब व्हाइट टाइगर और लायन भी इसी तरह का गुड बॉय बिहेवियर दिखा दे तो जू का टूर सफल हो जाए हमारा। तो व्हाइट टाइगर ने वेट तो करवाया काफी, बट वी फाइनली गॉट टू सी हिम। और नेक्स्ट था बिग कैट फैमिली का एक और इम्पोर्टेंट मेंबर, एशियाटिक लायन उर्फ शेर। तेंदुए का इलाका, ये लोग ज्यादातर टाइम चिल ही करते हैं, तो इनको मूव करते देख पाना थोड़ा सा रेयर ही होता है। और ये है हमारे जू का लास्ट कैंडिडेट हाथी, एशियाटिक एलिफेंट। और इंदौर के जू में आपको डायनासोर भी देखने मिलता है, हल्के में मत ले लेना इस जू को बिल्कुल भी। पूरा जू घूमने के बाद एंड में मुझे मिला ये फूड जोन। तो जी ये था हमारा छोटा सा टूर इंदौर जू उर्फ कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का। कैसा लगा आपको? भिन्न भिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को देखकर कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। और ये था हमारा इंदौर का लास्ट एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एमपी की एक और नई सिटी में। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।